दिल्ली असेंबली चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां सीईसी ने अहम बैठक की। दिल्ली में कांग्रेस के 20 नाम फाइनल कर दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो जराए के हवाले से ये बड़ी खबर, साबिक एमपीज को चुनाव लड़वाया जा सकता है। और सबसे अहम बात, फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में यहां चुनाव हो सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारेगी, खवातीन को भी बराबर का मौका दिया जाएगा। ये तमाम तर बातें कांग्रेस की जो इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई थी अब से कुछ देर पहले, उसके बाद ये तमाम तर चीजें सामने आई हैं। दिल्ली असेंबली चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। 20 नाम फाइनल किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित चुनाव लड़ेंगे। चेहरे होंगे और लिस्ट कब तक आ जाएगी? देखिए, 1 घंटे में मुझे लगता है कि लिस्ट आउट हो जाएगी। इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें हमारे साथ बहुत सीनियर लोग जिनका अच्छा एक्सपीरियंस चुनाव लड़ने और लड़ाने का रहा है वो भी साथी हैं। इसमें महिलाएं हैं, इसमें हमारे सब वर्गों का ध्यान रखा गया। इसके साथ साथ बहुत सारे युवा चेहरों को इसमें मौका दिया गया है। ऐसे बहुत सारे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो पहली बार चुनाव में उतरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरे चुनाव प्रक्रिया से लगातार जुड़े रहे हैं। संगठन में उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया है। निश्चित ही केजरीवाल जी के सामने एक मजबूत चेहरा आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेगा। 1 घंटे पश्चात हम जारी कर रहे हैं आपके सामने। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस ने अपनी रणनीति जो है वो यहाँ पर तैयार कर ली है। और क्या कुछ नामों पर फाइनल हुआ है, सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा, कांग्रेस की इस मीटिंग पर सभी की नजरें लगी हुई थी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, 21 सीटों के पर सीईसी ने मंजूरी दे दी है और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर लिस्ट आ सकती है और उन लिस्ट में देखना होगा कि आखिर में किन नामों को यहाँ पर तरजीह दिया गया है। लेकिन उन नामों पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया है कांग्रेस ने, जिन्होंने बुरे वक्त में कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा है, कांग्रेस के साथ वो खड़े रहे। और उसके साथ ही साथ महिलाओं और युवाओं पर यहाँ पर तरजीह दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो पूर्व सांसद हैं उन पर भी यहाँ पर मुहर लगेगी। तो इंतजार केवल रहेगा, क्योंकि सीईसी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। सीईसी की बैठक में 21 नामों के पर यहाँ पर मुहर दे दिया गया है और कांग्रेस का कहना है कि पूरी मजबूती के साथ इस बार चुनाव के मैदान में कांग्रेस पार्टी उतरेगी और जो अपनी खोई हुई विसात है उसको पाने के यहाँ पर प्रयास यहाँ रहेगा। पूरी तरीके से हमलावर रहेगी आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों के ऊपर। कांग्रेस का कहना है कि ये दोनों पार्टियां ब्लेम गेम में अपने एक दूसरे पे नुरा कुश्ती कर रही हैं और उस वजह से आम जनता, यहाँ दिल्ली की जनता परेशान हो रही है।